इमरान खान को असम्बलियों से निकालेंगे, हुकूमत से निकालेंगे और एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव अवामी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। घबराहट से बड़ा लफ्ज़ होता है बौखलाहट। आपने खुद कहा कि बौखलाहट का शिकार है, तो मामला घबराहट से चढ़ गया है, अब वो बौखलाहट का शिकार हैं। और बौखलाहट जब किसी पे तारी हो जाए तो फिर वो आधा पागल होता है, और फिर अगर बौखलाहट बहुत बढ़ जाए तो फिर वो पूरा पागल हो जाता है। तो लग ये रहा है कि बौखलाहट भी इंतहा पे है और बौखलाहट से पार करके वो किसी और मरहले में दाखिल होने वाले हैं। इमरान खान की जो कौम से तकरीर थी जिसमें वो दुहाइयाँ दे रहा था कि वज़ीर आज़म को अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, रो रो के वो कह रहा था कि मेरी एहलिया का नाम जो है वो लिया जाता है। देखें, इस मुल्क में जितनी सियासी मुखालिफिन की तज़लील PTI ने की है, इतनी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं की। आज उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि मीडिया के कुछ लोग कहते हैं मेरी एहलिया नाराज़ होकर चली गई है। और भाई, अगर कोई कह रहा नाराज़ होकर चली गई, तू कह दे कि नहीं नाराज़ होकर चली गई, बात ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसमें लड़ाई की क्या बात है? असल जो मसला था, जो पीका के कानून को लेकर आया, देखिए इमरान खान ने पूरी तकरीर में उसका जिक्र ही नहीं किया। असल जो मसला है वो मोहसिन बेग जिसका शिकार है वो है। असल मसला रियाम खान की किताब का तस्करा है। असल मसला मुराद सईद की जो इमरान खान के बकौल बेइज्जती हो रही है ना, वो है। वो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। नहीं होनी चाहिए। गलत, देखें, किरदार कुशी किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ना PTI के किसी शख्स की होनी चाहिए, ना अपोजिशन के किसी शख्स की होनी चाहिए, और फैमिली तक बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई जिस गंदी रवायात का आगाज़ आपने किया है, अल्लाह का शुक्र है हम उस तक आज भी नहीं पहुँचे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन अगर कुछ लोग सच बोल रहे हैं, और भाई तुम्हारी साबिक एहलिया अगर कोई बात कह रही है तो मैं उससे ज़्यादा तो नहीं जानता आपके मामलात को ना। अगर उसने कुछ कहा है तो आप उसकी किताब के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले जाते, उसको जुटला देते। मुराद सईद कह देता भाई मेरे ख़िलाफ़ जो उसने बात की है वो झूठी बात की है, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैंने इस तरह की कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं की जिसके मुतालिक जो लोग कहते रहते हैं मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। उन्होंने नहीं किया। तो इमरान खान सिर्फ मुराद सईद की इज़्ज़त को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो है वो ज़बान बंद करना चाहता है। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और ये घबराहट है, ये परेशानी है जो उनके ऊपर तारी है। अरे हो गया ना सवाल तेरा? हाँ, इमरान खान साहब आ रहे हैं कराची, अच्छा, क्योंकि दफ्तर भी जाएंगे हैदराबाद और KGA से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। क्या समझते हैं कि वो कराची की तरक्की के लिए आ रहे हैं कि फंड देने आ रहे हैं? यार देखो, मेरे भाई ने अच्छा लफ्ज़ मुझे दे दिया है। ये जब तक घबराहट में थे तब तक भी किसी के पास नहीं गए, अब ये बौखलाहट में है तो ये जा रहे हैं सबके पास। इमरान खान नईमुल हक के जनाजे में नहीं आया। इमरान खान ने नईमुल हक को जिस हालत में वज़ीर आज़म हाउस से निकाल के कराची भिजवाया, ज़रा पूछिए उनके अपने लोगों से, आप जो PTI के लोग हैं। ये इंतहाई बेस आदमी है, ये अपने उन लोगों को भी नहीं बख्शता जो इसके मोहसिन होते हैं। नईमुल हक से हमारे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन इस बात को तो सब मानते हैं ना कि PTI का इमरान खान का वफादार था। वो आदमी जब इंतकाल कर गया तो उसके जनाजे में आना तो दूर की बात, कराची में उसके घर पर आकर ताज़ियत भी नहीं की। कुछ दिनों के बाद उसकी फैमिली को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और वहाँ बैठ कर ताज़ियत की। चौधरी शुजात की जब अयादत करने अपोजिशन के लोग गए, आसिफ जरदारी साहब गए, फजलुर रहमान साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, तो इमरान खान ने अपने उसी रोने धोने वाले जो खिताब में कहा कि अपोजिशन को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया, बीमारी का ख्याल आ गया, अगले दिन खुद पहुँच गया। वो आदमी जो नईमुल हक के जनाजे में नहीं आता, अपने किसी आदमी से बात नहीं करता, पूछता नहीं है, वो अगर चौधरी शुजात की 40 मिनट तक अयादत करने के लिए बैठ गया तो इसका मतलब ये है कि मामला मुख्तियार गल वध गई है। फिर उसके बाद वो जो है जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ोन करके तबीयत पूछ रहा है। जहांगीर तरीन आपको पता है पहले भी बीमार था। जब जहांगीर तरीन बीमार था तो इमरान खान उसको गिरफ़्तार करवा रहा था, और अगर अब जहांगीर तरीन को फ़ोन करके तबीयत पूछ रहा है तो समझ जाओ मुख्तियार गल वध गई है। अब अगर वो कराची आकर
MQM के पास जाना चाहता है और GDA के पास जाना चाहता है, और तो भाईजान समझ लो गल बध गई है। बड़ी मेहरबानी। बता चुका दूँगा। मैंने आपको तसल्ली करा था, समा वाला है यार, इसको तसल्ली करने दो ना। मैंने ये नहीं कहा जानबूझ के, मैंने कहा मैं ये देखना पड़ेगा भाई। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा मीडिया से 20-25 साल से ताल्लुक़ है, मैं भी देख रहा हूँ सारी चीज़ें। ये मुंह पे आके ड्रोन कभी नहीं चलता, ये ऊपर से होता है कवर, सारा ऊपर से कवर होता है। और जो दूसरी बात आपको कह रहा हूँ कि वो 3 आदमी जो समा की टीम ने ये कह कर ठहरवाए लोगों के साथ कि हमारी टीम का हिस्सा है, जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं थे, जो इसी ड्रोन ऑपरेटर ने ठहरवाए और उसकी सिफारिश रिकन्फर्म आपके रिपोर्टर ने किया उसको, वो लोग कौन थे और क्यों ठहरवाए गए। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कितना संगीन वाक़या है ये। हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस किस्म के खदशात हमें रहते हैं, और अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये हक़ बनता है कि हम उसकी तहकीकात करें, उसकी तह तक जाएँ कि क्या ये वाक़या इत्तेफाक से हुआ है या जानबूझकर किया गया है। ये बहरहाल अब अलग की बात है कि जैमर थे शेमर थे, वो आपका मसला है। कि जैमर थे तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। सही था कि जैमर था तो